करण जी फिल्में क्यों देखना चाहते हैं द कश्मीर फाइल्स? जय श्री राम, जय जय श्री राम, मेरे प्रश्नों का उत्तर। जय श्री राम। आप ये बताइए कि क्यों ना देखा जाए। देश भर में द कश्मीर फाइल फिल्म्स की इन दिनों चर्चा है। आखिरकार सोशल मीडिया पर लगातार भागलपुर के कई ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई थी कि एकमात्र सिनेमाघर दीप प्रभा में इस फिल्म को भी दिखाई जाए। और आज इस फिल्म का पहला शो यानी इवनिंग शो और नाइट शो दो ही व्यवस्थाएं रखी गई दीप प्रभा के प्रबंधन के सिनेमा हॉल के प्रबंधन की तरफ से। आज हमारे साथ इसी मौके पर बातचीत करने के लिए सिनेमा हॉल के मैनेजर साहब हैं ललन सिंह। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि द कश्मीर फिल्म फाइल्स जो आज से शुरू हो रहा है उसका समय निर्धारित क्या है और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। पहला दिन है कौन कौन सा शो? इवनिंग शो और नाइट शो। जी हाँ। इस फिल्मों को लेकर के देश भर में काफी चर्चा है ललन जी। जी हाँ। हाँ। और जो इंडिया टुडे का रिपोर्ट है कि आज यानी कि 19 मार्च को 119.30 करोड़ का अभी तक की कमाई कर चुका है। यानी कि बहुत सारी फिल्में ऐसी जो थी उन्होंने अपने डेट को रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। काफी कामयाबी मिल रही है इस फिल्म बहुत कामयाबी है, बहुत ज़्यादा कामयाबी है। सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस भी आए हैं इस फिल्मों को लेकर के। कहीं कहीं पर भगदड़ के माहौल भी बने हैं। तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। तो आप 500 फिल्में क्यों नहीं चला रहे? 500 इसलिए नहीं चला है, पहले से हमारा ऑलरेडी दूसरा फिल्म बुक था बच्चन पांडे, इसीलिए हो सकता है कि अगले सीजन हम लोग 500 चलाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है प्रबंधन स्टार्टिंग हम लोग इवनिंग शो से ऐसे कर रहे हैं, आगे जैसा देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। चूंकि कोरोना के बाद कहा जा रहा है कि एक ऐसी फिल्म है जो कि अच्छी कमाई कर रही है। बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है, बहुत ज़्यादा कमाई पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है और ऐतिहासिक फिल्म जुड़ा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कमाई हो रहा है इसमें। ये जो सिनेमा घर है दीप प्रभा में बैठने की क्षमता कितनी है, कितने सीट की क्षमता? कैपेसिटी है बैठे ना 757। 57। टिकट के रेट्स क्या है? टिकट के रेट हम लोग दिखे लगा दिए हैं आगे बोर्ड में। बताइए हमारे दर्शकों को। 78 रुपये, 68 रुपये, 58 रुपये टैक्स फ्री करके। क्या संभावना है कि दर्शक भारी संख्या में आएंगे सिनेमा? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। टैक्स फ्री के नाम पर दौड़ आएंगे। अच्छा, अगर टैक्स फ्री नहीं होती तो प्रीमियम क्वालिटी के जो टिकट थे उसके प्राइस कितने? 80 रुपया, 70 रुपया और 60 रुपया। तो 80 रुपये वाले टैक्स फ्री करने के बाद कितने रुपए हो गए? 68 रुपया हो गया। हाँ, यानी कि 12 रुपए की। 80 रुपया 78 रुपया हुआ, और 70 वाले 68 हुआ, और 60 वाला 58 हुआ। 80 रुपये सिर्फ दो। छोड़ दी, 2-2 रुपया टैक्स फ्री किया गया है। सामने बोर्ड लगा दिए हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और दो धड़ों में कहीं न कहीं इस फिल्मों को लेकर के सोच बनी हुई है। दक्षिणपंथी लोग जो लेफ्टिस्ट जिसको बोलते हैं वो अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन जहां जिसकी सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो कार्यकर्ता और मंत्री हैं कहीं न कहीं इस फिल्मों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और इस फिल्मों को देखने की लगातार मांग कर रहे हैं कि सिनेमाघर तक आप पहुंचे और कश्मीर की सच्चाई को जाने। क्या नाम है आपका? करण किशोर जी। भारतीय जनता पार्टी में जी, युवा मोर्चा महामंत्री विजय मित्रा नगर मंडल भागलपुर। अभी करण जी कह रहे थे कि मुझे 25-30 सीट चाहिए यानी टिकट चाहिए। उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। तो आप लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ फिल्म सभी कार्यकर्ता हम लोग कल आएंगे सारे भारी संख्या में। आज हम लोग लगभग कुछ विद्यार्थी परिषद के, कुछ फ्रेंड्स और कुछ और जो दोस्त लोग हैं, कम से कम 25 से 50 टिकट अभी हम लोग लेंगे अपने मैनेजर साहब से। लेकिन यहाँ पर करण जी तो एडवांस बुकिंग की सुविधा नहीं है दीप प्रभा? नहीं है, लेकिन मैनेजर साहब हमको आश्वासन दिए हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा। अच्छा, करण जी फिल्में क्यों देखना चाहते हैं द कश्मीर फाइल्स? जय श्री राम, जय जय श्री राम, मेरे प्रश्नों का उत्तर। श्री राम। प्रश्नों का उत्तर दिया जाए कि आखिर ये फिल्में क्यों देखना चाहते हैं द कश्मीर फाइल्स? आप ये बताइए कि क्यों ना देखा जाए। मेरा जो सवाल है पहले उसको दीजिए, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं, आपसे सवाल। अच्छा ठीक है, आप में से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको जानकारी नहीं है कश्मीर में क्या कुछ हुआ? आपको तो जानकारी होगी इस बारे में। आप मेरे से बेटर इसके बारे में जान सकते हैं या बता सकते हैं। आप मेरे से पूछने से अच्छा है एक्सप्रेशन लेते हैं, रिएक्शन सही है आपका, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मूवी क्या है। ये मूवी नहीं है, एक इमोशन है। लोग कहते हैं कि कश्मीर की सच्चाई को छुपाया। हाँ, छुपाया, बिल्कुल छुपाया गया है, बिल्कुल छुपाया गया है। लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद लोगों को समझ में आ जाएगी कि इसकी क्या सच्चाई है और क्या गलत है, क्या सही है। ये बिल्कुल सामने आएगा सबके। ये तो पंडितों के प्लान पर फिल्में हैं। जी जी। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भी सवाल उठ रहा है कि आखिर जो विस्थापित हुए थे पंडित,
उसके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या किया अब तक? पंडितों का कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हर नेताओं ने की, लेकिन इसको पुनर्वास करने के लिए, वहां पर बसाने के लिए, फिर से जो इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में पंडित पलायन करके दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, इनको बसाने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई ठोस कदम उठा रही है सरकार। बिल्कुल सरकार एकदम इसके लिए एकदम प्रयास कर रही है। हर मुमकिन कोशिश करने के लिए अपनी सरकार, भाजपा की सरकार तैयार है। जो कुछ भाजपा से हो पा रहा है वो कर पा रही है भाजपा। आप इसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट जाके कश्मीर में लीजिए। मतलब आप लोग कश्मीर की सच्चाई को जानने के लिए, समझने के लिए इस फिल्मों को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत कुछ है जो हम लोग के बहुत जन्म लेने के पहले ही सब हुआ है। तो बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ है जो हम लोग जानते तक नहीं है। आपका नाम क्या है? अभिजीत कुमार झा। आप भी फिल्में देखना चाहते हैं? जी हाँ। क्यों देखना चाहते हैं? वही सवाल है मेरा जो करण जी। ताकि भविष्य पहले जो बीता, कश्मीरी पंडित के साथ जो पहले बीता, वर्तमान में उससे सचेत होकर के आगे इस सच्चाई को जानना चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो दर्दनाक विभत्स घटनाएं हुई है उससे सीख मिल सके और सेकुलरिज्म का कीड़ा दिमाग से उतर जाए। और इसलिए देखना चाहते हैं? जी हाँ। आप क्या पूरे देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि द कश्मीरी फाइल्स फिल्म में देखें? जी हाँ, हिंदू सनातन धर्म से जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, उनको ये फिल्म देखना चाहिए। परिवार देखना चाहिए, बच्चे को दिखाना चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, कितनी विभत्स घटनाएं हुई थी। कहा जाता है कि फिल्मों में कुछ फैक्ट्स को छुपाए गए हैं, कुछ फैक्ट्स को जैसे छुपाए गए हैं कि उस समय की सरकार कौन थी, सेंट्रल में कौन सी पार्टी की सरकारें थी, प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये फैक्ट्स आपको नहीं लगता है कि छुपाया गया है? बिल्कुल छुपाया गया है। आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसा नहीं पाई कोई भी सरकार। ये तो विफलता मानते हैं? हाँ, विफलता है, प्योर विफलता है, पूर्ण रूप से विफलता है। और विफलता इस प्रकार है कि कश्मीरी पंडित जब 1990 में जब घटना हुई थी तो दिल्ली की सड़कों पे आ गए थे। वो सक्षम थे तब जाकर के वो आज बुलंद आवाज में एक साथ विवेक अग्निहोत्री सर ने फिल्म बनाई, उनकी घटनाओं को दिखाया। किसी ने हथियार नहीं उठाया, किसी ने विरोध किया, सहा पीड़ा को, दुख को, सब कुछ सहा, तब जाकर के आज ये फिल्म देखने को मिली। और सच्चाई है तो बहुत से लोगों को दिल में दुख पहुंच रहा है। शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दोनों खास मेहमान आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। लेकिन दीपप्रभा में आज से शुरू होने जा रहा है द कश्मीर फाइल फिल्म्स, जो केवल 2 शो ही चलेगा। हालांकि ललन सिंह जो यहाँ के मैनेजर हैं दीपप्रभा हॉल के, वो कहा है कि आगे आने वाले समय में इस समय को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 5 शो चला सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनलों को, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फेसबुक पर हमारी खबरों को अगर देखते हैं, अच्छी लगती हो तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।